उधर से दौड़ के आई, उग्रवादी मेरे पीछे आया। भाग कर पीछे पीछे आया। 5 मिनट उसने मेरे साथ दौड़ की, आगे मैं पीछे हूँ। उसने बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगा, गोली से मार दूंगा। मैंने अपने मन ही मन बोला कि गोली अगर बजेगी तो खेत में मरूंगी, जंगल बीच नहीं मरूंगी। किसी को क्या पता कि हम जंगल में मर गए। हथियार ऐसे छोड़ा था, हथियार। हाँ आपके पति के? हाँ, बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। भैया हम अपनी खेती में गए, हमारी खेती के पास जंगल है। जंगल में हमने लकड़ी काटी थोड़ी, 2-4 लकड़ी और चाहिए। थोड़ा आगे गए, जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे उधर, आतंकवादी 5 थे। 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया, आपके पति को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज़ दी कि क्या हुआ भाई। बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर, लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहरी है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़? नहीं, इनको ही पकड़ा था। आपके पति? मैं थोड़ी पीछे थी। पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। इसी गांव के पास कल शाम को एक भीषण मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही जानकारी दी कि यहाँ जो जंगल का इलाका है वहाँ पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, और ये जानकारी इस महिला ने दी है जो किसी गांव की रहने वाली है। दरअसल ये जो महिला है अपने पति के साथ जंगल में जो है लकड़ी लाने गई थी, और जब वो लकड़ी लाने गई थी तो वहां पर इन्होंने कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को देखा। उनके पास हथियार थे, तो उन आतंकवादियों ने इनको बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही ये वहां से भाग गए, और तुरंत इन्होंने सुरक्षा बलों को, पुलिस को सूचना दी। और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बलों की कई टीम्स आई, पुलिस की, भारतीय सेना की, अर्धसैनिक बलों की, और उन्होंने पूरे उस जंगल के इलाके को घेर लिया और वहाँ पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। जी मुझे एक चीज़ बताइए कि कल जब आप यहाँ से गाँव से थोड़ा बाहर गए थे, क्या देखा आप? भैया हम अपनी खेती में गए, हमारी खेती के पास जंगल है। जंगल में हमने लकड़ी काटी थोड़ी, 2-4 लकड़ी और चाहिए। थोड़ा आगे गए, जैसे ही आगे गए 5 उग्रवादी बैठे उधर, आतंकवादी 5 थे। 5 थे। 3 ने इनको पकड़ लिया, आपके पति को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा मैंने आवाज़ दी कि क्या हुआ भाई। बोला भाई आओ लकड़ी खींचनी है बाहर। पति बोले आओ अंदर, लकड़ी खींचनी है बाहर, लकड़ी बाहरी है। मैं जैसे ही आगे गई, एक ने जहाँ से पकड़ा, दोनों ने बाजू पकड़ी। आपको भी पकड़ लिया? नहीं, इनको ही पकड़ा था। आपके पति मैं थोड़ी पीछे थी। पति जैसे दीवार है ना, दीवार जितना फैसला था। तो हथियार थे उनके पास, बंदूकें? हथियार थे, एक ने हथियार ऐसे छोड़ा था, हथियार। हाँ, आपके पति के? हाँ, बाकी वालों के हथियार मैंने नहीं देखे। पीठू पहने, इतना इतना दाढ़ा, काले कपड़े, कमांडो वाले कपड़े थे। तो भाषा कौन सी बोल रहे थे? मेरे साथ उन्होंने डोगरी बोली, मतलब पंजाबी में बात कर रहे पंजाबी में। उन्होंने बोला माँ जी, मैंने बोला भैया इनको छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, हम सीधे चले जाएंगे, हम लकड़ी भी नहीं लेंगे जहाँ से। उन्होंने बोला माँ जी हम नहीं मारेंगे आपको, हमारी बात सुनो, हमारे पास आओ। मैं 2 कदम आगे गई, जैसे ही आगे गई मेरे पति का इशारा आया मेरे को, फिर भाग जाओ, दौड़ जाओ। मैं उधर से दौड़ के आई, उग्रवादी मेरे पीछे आया। भाग कर पीछे पीछे आया? 5 मिनट उसने मेरे साथ दौड़ की, आगे मैं पीछे हूँ। उसने बोला मैं आपको नहीं जाने दूंगा, गोली से मार दूंगा। मैंने अपने मन ही मन बोला कि गोली अगर बजेगी तो खेत में मरूंगी, जंगल बीच नहीं मरूंगी। किसी को क्या पता कि हम जंगल में मर गए हैं, कोई ढूंढेगा तो खेत में मिल जाऊंगी। और मैंने ना थोड़ी आगे दौड़ते आई, वो पीछे मुड़ गया। मेरे को नहीं पता उसको फ़ोन आया या कैसे वापस चला गया वो। मैं आगे आगे चिल्लाई जोर जोर से। तो आपके पति भी ऐसे ही भाग कर पति को उधर ही पकड़ा था। पति को बाद में छोड़ा उसने, भाई जाओ जो लेडीज गई है उनको पकड़ कर लाओ। फिर इनको छोड़ दिया। इन्होंने बोला मेरी पत्नी नहीं है, वो कोई गाँव की लड़की है। उन्होंने कहा उसको पकड़ के लाओ। ये मेरे को पकड़ने आए ना, फिर इसको भी छोड़ दिया। फिर हम गए ही नहीं, जैसे पकड़ा फिर हमने मल्ला इकट्ठा कर दिया। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस वाले कोई घंटे बाद आए। फिर उधर फायरिंग वगैरह जो भी हुआ वो सभी ने देखा, आगे मेरे को कुछ नहीं पता। आप तो उस समय काफी भयभीत हो गई होगी? हाँ, बेबदी बड़े डरे हुए थे, पूरी रात सोए भी नहीं, इतना ही पता।
तो मुझे एक चीज बताइए, 5 थे? पाँच 5 आतंक? पाँच पाँच तो कैसे कपड़े पहने थे उन्होंने? काले कपड़े पहने थे, पिठुए पहने थे, मतलब बैग भी थे उनके पास? बैग भी थे, नहीं यही पिठुए थे, इतने इतने दाढ़े थे। दाढ़ी लंबी थी हाँ लंबी, और बंदूकें भी थी। बंदूकें भी थी। तो जंगल में कौन कौन गया था लकड़ी लाने? बस हम दो ही गए थे। तो पुलिस फिर कितनी देर बाद आई, सुरक्षा बल कितनी देर? घंटे बाद आ गए, घंटे बाद 1 घंटे बाद। हाँ जी, तो फिर यहाँ पर मुठभेड़ शुरू हो गई। हाँ मुठभेड़ शुरू हो गई। तो यहाँ पूरे गांव में तो खौफ का माहौल होगा तब। हाँ जी, हाँ, आगे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो इधर ही थे। बाकी इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सन्याल गांव में। यही वो इलाका है जहां पर कल शाम को एक भीषण मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों को एक जानकारी कल शाम को मिली कि यहाँ पर जो जंगल का इलाका है वहाँ पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी कई सारी टीम्स पहुंची, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सीमा सुरक्षा बल की टीमें हों, साथ ही में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जो टीम्स है वो भी यहाँ पहुंची। और इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और यहाँ पर जो आतंकी छिपे हुए थे उनके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। दरअसल जो बात सामने आ रही है कि यहाँ पर इस गांव की एक महिला है जो कि जंगल के इलाके में लकड़ी काटने गई थी अपने पति के साथ, और वहाँ पर उन्होंने आतंकवादियों को देखा। हमने उस महिला से भी बातचीत की, उसने दावा किया कि उसने 5 आतंकवादियों को जंगल के इलाके में देखा और उन आतंकवादियों ने उसे भी और उसके पति को भी बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वो वहां से अपनी जान बचाकर गांव में वापस पहुंच गए और तुरंत उन्होंने यहां पर पुलिस को ये सूचना दी और उसके बाद पुलिस की टीम्स यहां पहुंची और साथ ही में भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों की टीम्स भी यहां पहुंची और बाद में वो जंगल के इलाके में वो सुरक्षा बलों की टीम्स गई और वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। इस समय भी अगर हम देखें इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और अर्धसैनिक बल हो, उनकी कई टीम्स यहाँ पर चप्पे चप्पे को खंगाल रही है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो कि इस इलाके में छिपे हुए हैं, और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो ये है कि ये जो आतंकवादियों का समूह है इसने हाल फिलहाल में ही यहाँ पर घुसपैठ की थी, क्योंकि ये जो गांव है सन्याल गांव, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये जो सन्याल गांव है ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ही यहाँ पर अगर आप देखें, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी पर ही भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कई बार यहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और ऐसा शक जताया जा रहा है कि ये आतंकवादी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही घुसपैठ करके आए हैं। ये घुसपैठ करने में कैसे सफल रहे उस पर जांच तो चल ही रही है। क्या ये नदी नालों के बीच में से ये आतंकवादी यहाँ पहुंचे या कोई सुरंग बनाई गई थी, आतंकी सुरंग बनाई गई थी जिसके सहारे वो यहाँ घुसपैठ करने में कामयाब हुए, वो जांच का विषय है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि आतंकवादियों का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साथ ही में गहन तलाशी अभियान लगातार यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा बलों की कई टीम्स पहुंची हैं और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द जो है ढेर कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 वर्षों से ये एक पैटर्न बन रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो जम्मू संभाग को अब कहीं ना कहीं आतंकवादी उस पर फोकस कर रहे हैं और आतंकवादी और पाकिस्तान का यही काला मंसूबा है कि वो चाहते हैं कि जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ पर आतंकवाद बढ़े, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार कश्मीर घाटी में शांति आई, अमन आया और जो आतंकी घटनाएं होती थी उसमें काफ़ी कमी आई और साथ ही में जो वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। लगभग न के बराबर वहाँ पर अब पत्थरबाजी होती है। कहीं ना कहीं इसे पाकिस्तान और आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, इसीलिए अब वो अपनी रणनीति में बदलाव ला रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जम्मू संभाग को दहलाने की जो है साजिशें कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में वो कहीं ना कहीं इसमें सफल भी रहे, क्योंकि राजौरी ज़िला हो, पुंछ ज़िला हो, यहाँ कठुआ के भी जो पर्वतीय इलाके हैं, डोडा है,
कई इलाकों में यहाँ पर मुठभेड़ें हुई हैं, आतंकी घटनाएं हुई हैं और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चिंता का विषय है। इस पर लगातार कार्य हो रहा है, रणनीति भी बनाई जा रही है और प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर आतंकवाद अपने पैर न पसार पाए। और सीमा की अगर हम बात करें, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और इस बात की भी जांच चल रही है कि ये जो आतंकवादियों का समूह यहां पर देखा गया कल, आखिर वो कहां से घुसपैठ करके आया है, तो इस पर भी जांच लगातार जारी है।